नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हैंक में। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के घर से एक और दुखद और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिसे सुनकर पूरे भारत में लोगों की आंखों से आंसू बहने लगेंगे। आखिर भगवान एक ही परिवार पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? आखिर हुआ क्या है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर बिटिया की आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में हे भगवान, डॉक्टर बिटिया की आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को इस भयानक दर्द से उबरने की शक्ति दें, लिखना मत भूलिएगा। अब दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानते हैं। दोस्तों, एक पिता तो उसी दिन ही मर जाता है जिस दिन उसकी बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी होती है। एक पिता उसी दिन मर जाता है जिस दिन उसकी बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध होता है। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे अपराधियों को खोलते हुए तेल में धीरे धीरे डुबाकर मारा जाना चाहिए, ताकि देखने वालों की रूह कांप जाए और कोई दूसरा व्यक्ति कभी ऐसे अपराध करने के बारे में सोच भी न सके। चलिए पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। खबर यह है कि डॉक्टर बिटिया वाले केस में बिटिया की डायरी सीबीआई के हाथ लग गई है। उस डायरी में बिटिया ने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिन्हें देखकर पूरी सीबीआई हिल गई है। इस समय सीबीआई के पास एक बहुत बड़ा सबूत आ चुका है। इसके अलावा संजय राय तो सिर्फ एक मोहरा था जिसके जरिए पूरे केस को दबाने की साजिश की गई थी, और इस पूरे केस को कवर अप करने में पुलिस ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। सबूत तक मिटा दिए गए थे। दरअसल संजय राय को पैसे दिए गए थे। पैसे की लालच में संजय राय ने पूरा अपराध अपने ऊपर ले लिया। लेकिन जब उसने सुना कि उसे फांसी की सजा हो सकती है तो उसकी रूह कांप गई और वह बार बार अपने बयान बदलकर सीबीआई को गुमराह करने लगा। दोस्तों, आखिर संजय राय को कितना पैसा मिला था, जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसके अलावा संदीप घोष के घर के तहखाने में पुलिस और सीबीआई को क्या मिला, जिससे पूरा केस ही सुलझ गया। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। वीडियो के अंत तक आपको सब कुछ पता चलने वाला है। पूरा खेल खत्म होने वाला है। गवाह और सबूत मिलने वाले हैं। दरिंदों को सजा मिलने वाली है। दरअसल दोस्तों, कोलकाता केस में डॉक्टर बिटिया की डायरी चेक की गई, जिसे देखने के बाद सीबीआई की आंखें फटी की फटी रह गईं। संदीप घोष के घर के तहखाने में जो मिला, उसे देखकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अभी अभी बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। कोलकाता केस में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सीबीआई के पैरों तले जमीन खिसका दी। आखिर सीबीआई को इस जानकारी के बारे में पता कैसे नहीं चला? 24 दिनों की सघन जांच के दौरान सीबीआई से यह भूल कैसे हो गई? इतना संवेदनशील काम कैसे छूट गया? साथ ही यह भी बता दें कि जब सीबीआई को इसके बारे में जानकारी मिली तो सीबीआई ने दिल्ली से अतिरिक्त टीम बुलवाई और एम्स का भी सहारा लिया और इस मामले की जांच की। इसके बाद जो असली कातिल और दरिंदा है, उसका चेहरा सामने आ गया। सीबीआई को ऐसी बड़ी खबर की जानकारी मिली जिसे सीबीआई पहले पता नहीं कर पाई थी। दरअसल सीबीआई को इन सभी बातों की जानकारी एक चश्मदीद गवाह ने दी थी। चश्मदीद गवाह ने बताया कि आप डॉक्टर बिटिया का मोबाइल चेक करें। जब सीबीआई ने मोबाइल चेक किया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। चश्मदीद गवाह ने बताया कि प्रिंसिपल के घर पर छापा मारें, और जब छापा मारा गया तो उसके तहखाने में से जो सच सामने आया, उसे देखकर ईडीआई और सीबीआई दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। चश्मदीद गवाह ने यह भी बताया कि डॉक्टर बिटिया की डायरी चेक करें। जब डायरी चेक की गई तो जो सच सामने आया, उसे देखकर सीबीआई की आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल 24 दिनों से सीबीआई इन सभी चीजों की जांच कर रही थी, लेकिन उन्होंने इन चीजों को छुआ तक नहीं था, क्योंकि सीबीआई के सामने संजय राय को मुख्य आरोपी के रूप में पेश किया गया था और संजय राय ने अपने सभी अपराधों को कबूल कर लिया था। इसी कारण सीबीआई को लगा कि संजय राय और प्रिंसिपल संदीप घोष मुख्य आरोपी हैं और उन पर ही मामला क्लोज हो जाएगा। लेकिन जब चश्मदीद गवाह ने सीबीआई को जानकारी दी तो सीबीआई के कान खड़े हो गए। सीबीआई ने तुरंत दिल्ली से अतिरिक्त टीम बुलवाई और आरोपियों को सजा दिलाने के लिए जांच को नए सिरे से शुरू कर दिया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर सीबीआई को ऐसी कौन सी जानकारी मिल गई है जिसके कारण यह पूरा केस पलट गया है, और साथ ही यह भी बताएंगे कि डॉक्टर बिटिया के फोन में जो वीडियो बनाया गया था, उसमें डॉक्टर बिटिया कितनी रो रही थी,
और वह वीडियो किसने बनाया था। यह भी जानेंगे कि डॉक्टर बिटिया के मोबाइल से मैसेज किसने किया था। अगर आप भी उसे एक सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भगवान से प्रार्थना करें कि बिटिया की आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल पूरी जांच को फिर से शुरू करना पड़ा। डॉक्टर बिटिया के मोबाइल में उस रात जो घटना घटी थी उसका वीडियो किसी ने रिकॉर्ड किया था। यह उन आरोपियों में से एक था जिसने गलती से अपने मोबाइल की जगह डॉक्टर बिटिया के मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। दरअसल डॉक्टर बिटिया का मोबाइल और आरोपी का मोबाइल एक ही मॉडल का था, जिसके कारण वह आरोपी अपने मोबाइल की जगह डॉक्टर बिटिया के मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। एक थ्योरी के अनुसार बहुत पहले दावा किया जा रहा था कि संजय राय को फंसाया जा रहा है। संजय राय आरोपी तो है, लेकिन यह मुख्य आरोपी नहीं है। संजय राय ने बिटिया के साथ घिनौना काम किया तो था, लेकिन उसके साथ और भी लोग शामिल थे। लेकिन सीबीआई को ओटिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए सीबीआई को लगता है कि लोग बस ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन जब डॉक्टर बिटिया के मोबाइल को चेक किया जाता है तो उसमें संजय राय की सच्चाई का पता चलता है। तब सीबीआई को समझ में आता है कि वास्तव में संजय राय को 4 करोड़ 80 लाख रुपए इसलिए दिए गए थे ताकि वह इस जघन्य अपराध का पूरा आरोप अपने ऊपर ले ले। तभी जब संजय राय को पहली बार पुलिस ने पकड़ा था तब वह कह रहा था कि हाँ, मैंने ही अपराध किया है, मुझे जल्द से जल्द सजा दो और मामला यहीं खत्म करो। उस समय भी पुलिस ने एक बार सोचा था कि आखिर संजय राय ने एक ही बार में अपराध को स्वीकार कैसे कर लिया। अभी तो जांच भी नहीं हुई, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी नहीं आई और संजय राय ने खुद को आरोपी मान लिया। इसके पीछे 4 करोड़ 80 लाख की वजह थी। यही नहीं, एक चश्मदीद गवाह ने यह भी जानकारी दी कि प्रिंसिपल के घर पर छापा मारा जाए। इसके बाद ईडीआई और सीबीआई मिलकर प्रिंसिपल के घर के तहखाने में छापा मारते हैं, जो अंडरग्राउंड में बना हुआ था। जब वहां छापा मारा जाता है तो जो सामने आता है उससे सीबीआई और ईडीआई दोनों हिल जाते हैं। दरअसल सीबीआई और ईडीआई को छापे में 2000 कैसेट मिलते हैं। जी हां, 2000 कैसेट, साथ में मेमोरी कार्ड, 2 हार्ड डिस्क और कई अरबों रुपए के साथ लाखों का कैमरा भी मिलता है। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे उपकरण जो इस जघन्य अपराध में उपयोग किए जाते थे। यह सब मिलने के बाद सीबीआई और ईडीआई तो दंग ही रह जाते हैं। इस पूरे केस को अब ईडीआई भी संभालेगी, क्योंकि इसमें अरबों रुपए का खेल और 4 करोड़ 80 लाख की रिश्वत की बात की गई है। तो अब इस केस में सीबीआई ही नहीं बल्कि ईडीआई भी शामिल हो चुकी है। दरअसल इसके साथ ही यह भी पता चला कि डॉक्टर बिटिया को जघन्य अपराध के मुख्य आरोपी जो प्रिंसिपल है उसके बारे में पहले से पता चल गया था। दरअसल डॉक्टर बिटिया को लगभग 25 दिन पहले यह पता चल चुका था कि प्रिंसिपल संदीप घोष इस अस्पताल में ब्लू फिल्म की शूटिंग करता है और वह कहां करता है। इसके बाद डॉक्टर बिटिया ने उसके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा कर लिए थे और राष्ट्रपति को सौंपने ही वाली थी। लेकिन उससे पहले ही उनके साथ यह घिनौना काम हो गया और डॉक्टर बिटिया इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। अगर डॉक्टर बिटिया आज जिंदा होती तो हमें कुछ और ही खबर सुनने को मिलती। लेकिन डॉक्टर बिटिया के जाने के बाद कितना दुर्भाग्य है कि उन्हीं का केस आज पूरी दुनिया में हर जगह वायरल हो रहा है और कौन नहीं जानता इस केस के बाद बंद होने वाला है। लेकिन बंद होने से पहले आपको बता दें कि सीबीआई इस केस को एक बार फिर से री इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, क्योंकि ईडीआई और सीबीआई के छापे से लेकर चश्मदीद गवाह तक और डॉक्टर बिटिया के मोबाइल में मिले वीडियो को देखकर और 4 करोड़ 80 लाख रुपए की बात को समझने के बाद अब मामला साफ हो गया है कि इसे री इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर बिटिया के साथ यह घिनौना काम होने से कुछ घंटे पहले एक मैसेज भेजा गया था और हम उस केस को फिर से देखेंगे। तब तक के लिए मैं आराम कर रहा हूं। इस मैसेज को सुनने के बाद उनके रिश्तेदार और घर वाले निश्चिंत हो गए और वह सो गए। बस यहीं तक। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि करोड़ों लोग डॉक्टर बिटिया की सहायता कर सकें और दरिंदों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। और दोस्तों,
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।